प्रियव्रत जी की आयु बहुत लंबी थी। इन्होंने बहुत वर्षों तक शासन किया। ये बड़े तेजस्वी थे। ये द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे। धरती के एक भाग में सूर्य रहते थे तो दूसरे भाग में प्रियव्रत जी रहते थे, तो इनके तेज से रात्रि नहीं होती। तो इन्होंने निर्णय किया कि अब मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। और रात्रि तो हो जाती थी क्योंकि ये जिस भाग में ये रहते थे उस भाग में यदि सूर्य रहते थे तो थोड़ा दिन का प्रकाश ज़्यादा रहता था और बाकी दूसरे भाग में तो रात्रि हो जाती थी। तो इन्होंने निर्णय किया कि अब मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। अब मैं जिस भाग में धरती के जिस भाग में सूर्य भगवान रहेंगे उसके ठीक विपरीत भाग में मैं रहूँगा। तो एक तरफ सूर्य भगवान के प्रकाश से रात्रि नहीं होगी, दिन रहेगा, और दूसरी तरफ मेरे प्रकाश से रात्रि नहीं होगी। इस प्रकार से इन्होंने अपने रथ पर आरूढ़ हुए। बड़ा विशालकाय इनका रथ था और रथ पर आरूढ़ होकर के और सूर्य के पीछे पीछे जिस भाग में सूर्य रहते थे उस भाग में ये नहीं रहते थे, जिस भाग में सूर्य नहीं रहते थे उस भाग में ये रहते थे। और इस प्रकार से जैसे जैसे सूर्य परिक्रमा करते थे, सूर्य का रथ आगे बढ़ता था, वैसे वैसे इनका भी रथ आगे बढ़ता था। और इन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया, 7 परिक्रमा किया। और इनके रथ इतने विशालकाय थे कि उन रथ के चक्कों से गड्ढे बनते जाते थे और वही गड्ढे कालांतर में उसमें पानी भर गया तो वो 7 समुंदर बन गए। तो इस प्रकार से इन्होंने रात होना बंद कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी, देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए, सब लोग घबरा गए, रात्रि होना बंद हो गया। भाई ब्रह्मा जी ने तो रात्रि इसीलिए बनाया है ना कि रात्रि की उपयोगिता है। दिन में लोग अपने कार्य को संपन्न करते हैं और रात्रि में जो है वो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर नए ऊर्जा नए जोश के साथ अपने कार्यों में अगले दिन लग जाते हैं। अब यदि रात्रि ही न हो तो फिर क्या हो? तो ब्रह्मा जी महाराज और मनु जी महाराज फिर से आते हैं, इन्हें समझाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, वत्स प्रियव्रत, ये क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे विधान को ही पलट रहे हो। हमने रात्रि को बनाया है तो उसकी उपयोगिता है, तुमने तो रात्रि को ही खत्म कर दिया है। चंद्रमा से हर प्रकार की वनौषधि पोषित होते हैं और तुम रात्रि नहीं होने दे रहे हो। लोग विश्राम करते हैं और नई ऊर्जा के साथ अगले दिन काम में लगते हैं, लेकिन जो है रात्रि नहीं होने से लोग विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम ऐसा ना करो, मेरे विधान को न पलटो। उनकी आज्ञा को प्रियव्रत जी ने शिरोधार्य किया है, लेकिन 7 दिन तक जो उन्होंने परिक्रमा किया है उससे 7 समुद्रों का निर्माण हो गया है। जो गड्ढे बने थे उनके रथ के पहिए से, उनमें पानी जल भर गया और 7 समुद्रों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी जो है 7 भागों में विभक्त हो गई, सप्तद्वीपवती पृथ्वी बन गई और 7 समुद्रों का निर्माण हो गया। अब तो